Audio Jungle. Audio Jungle. आज अहमदाबाद में आपको जो दावत दी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और आपको माशाल्लाह यहाँ पे तकरीर भी करी है और एक इंसानियत का क्या मैसेज है? जी, ये जो जमात की तरफ से मुहिम बनाई गई पवित्र परिवर्तन पथदर्शक है ना, ये जो परिवर्तन हम चाहते हैं समाज के अंदर, एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं हर समाज में हर समाज में परिवर्तन चेंज चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं कि लोग एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम मोहब्बत के साथ में रहें और हमारे देश के प्रगति में उन्नति में काम करें। और इस रास्ता बताने वाली जो शख्सियत है ये पथदर्शक कहा गया हो, वो पथदर्शक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमको आम लोगों के सामने, यहाँ भारत के रहने वाले लोगों के सामने, आपके शहर वालों के सामने ये पैगाम पेश करना मकसद था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर और प्रेषित नहीं है, वो पूरे मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे विश्व के लिए पैगंबर हैं, मार्गदर्शक है। और उन्होंने अपनी जीवनी में इस तरह से एक मार्गदर्शन किया कि सब लोग मिलकर के एक अच्छा समाज की हम रचना करें। तो वो संदेश हम आज इसके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। जैसा कि देखा गया कि कई बार महिलाओं के साथ में जो रेप होते जाते हैं पूरे भारत के अंदर, एक बहुत शर्मजनक देश के लिए बात है, तो उसको कैसे कहोगे आप? जी, देखिए, मैंने अभी इस तकरीर में भी ये बात कही है कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है और माइनॉरिटीज़ को उनका दर्जा दिया जाता है, तो वो देश समझा जाता है कि ये तरक्की करा हुआ देश। इसके पैमाने इंटरनेशनल लेवल पे, तो जहाँ पर भी समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो अगर शोचनीय है, दयनीय है, जिसकी वजह से परेशान है लोग, तो फिर ये समझिए आपकी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। उनको उनका हक देने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आई 2022 की कि 17,000 बलात्कार हुए, रिपोर्टेड केस है, हर 17 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। फिर 4,50,000 के करीब ये रिपोर्ट है कि औरतों के ऊपर वुमेन एट्रोसिटी के केसेस हुए। NCRB की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं इससे उनको निकालना और उनके अंदर वो जिम्मेदारी देना। तो यहाँ इस्लाम ने ये कहा कि पति को ये कहा कि वो पत्नी तुम्हारे पास आई है तो तुम्हारी जागीर नहीं है, वो बराबर है, सहचर नहीं है ना, बराबर है। कल अल्लाह के पास अदालत में वो खड़े होकर अगर तुम जुल्म करोगे तो उसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। ये तकवा तकवा है। तो इसलिए आप देखते हैं कि जब निकाह होता, विवाह होता, तो पैगम्बर साहब ने तकवा क्या है? ईश्वर को जानना। मेरा मालिक देख रहा, भाई कोई नहीं देख रहा, मैं बुरे काम क्यों नहीं करता, मैं जुल्म क्यों नहीं करता। क्योंकि स्त्री जो है ये थोड़ी यानी कमज़ोर है ना, इंसान कमज़ोरों पे दबाता ना, यही तो उसका इम्तिहान है। घर में उसकी चलती तो वहाँ पर दबाता। तो ये जो चीज़ें हैं इसको कंट्रोल करने के लिए पैगंबर साहब ने एक तरफ नैतिकता सिखाई, ये कहा कि अल जन्नतु तहता मिन अक़दामिल उम्महात, माँ के चरणों के नीचे जन्नत है। इससे ऊँचा दर्जा कोई हो सकता है? जो जन्नत के लिए सारे भाग रहे, माँ के कदमों के नीचे ला के डाल दिया। तो ये बात पैगंबर साहब ने कहा। फिर जब लोग नहीं मानते, कुछ लातों के भूत रहते नहीं मानते, तो फिर कानून बनाया, सख्त कानून बनाया। देखो, पहले शादी विवाह को आम किया, कम उम्र में शादी करो, जवानी में जैसे आ जाए वैसा मत रहो, किसी पर स्त्री की तरफ नज़र मत डालो, तुम्हारी जो नज़र है थी शैतान की नज़र है, सारी चीज़ें बताई। लेकिन अगर जब नहीं मानते थे तो ये बात बताई कि अब अगर कोई करेगा इस पवित्र माशरे के अंदर तो फिर हम उसको सज़ा दें। फिर उसको सज़ा पत्थर से मारने की भी थी, रोड पे लाके फांसी देने की भी थी, जिसका हमारे कई भारत में कई लोगों ने समर्थन किया। उसका मकसद क्या है कि एक के साथ ये होगा तो कम से कम समाज ये डर जाएगा कि नहीं भाई इतनी सख्त सज़ा है तो मैं बुरी नज़र न डालूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप देख रहे हैं कि जो समाज में चल रहा है, तो ये जागृति पैदा करना, ये असल उसके पीछे उद्देश्य है। जैसा पंजाब के अंदर अभी जो बाढ़ का जो माहौल चल रहा है, तो उसके बारे में आज पंजाब एक ऐसा प्रांत था कि वो हर बार हर जगह पर सहाय करता रहता था, तो आज उनको हमको सजाया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये मसला बहरहाल बहुत शोहरत दी गई इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से कि इस्लाम तलवार से पैदा, जबकि आप पूरी तारीख़ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखेंगे तो 13 साल मक्के में आप रहे, 10 साल मदीने में आए, 23 ईयर्स आपकी इस्लामिक पूरी ज़िंदगी तबलीग की ज़िंदगी थी। 13 साल में एक भी जंग नहीं है, कोई जंग नहीं है। हाँ, जब मदीने आए आप तो चूँकि मक्के वालों ने महसूस किया कि ये जब इनको निकाल दिया है, अब ये वहाँ जाकर के ज़्यादा फैला देंगे काम को, तब उन्होंने कहा कि इनको वहाँ पे ख़त्म कर दिया। लिहाजा उन्होंने अटैक शुरू कर दिया।
2 जंगें हुई, जो कुफार मक्के वाले आए और बदर और उहद, फिर उसके बाद खैबर का है यहूदियों की तरफ से, खंदक में सारा ग्रुप मिल गया, जंग अहज़ाब की उसके इस्लामी तारीख, सारी पार्टीज मिल करके आए जिनको पैगम्बर साहब यानी मदीने में आके हमला कर दिया। नबी को खंदक गड्ढा खोदना पड़ा साइड में ताकि हमला ना हो सके, इसे जंग खंदक कहते हैं। हर जगह आकर के पैगम्बर, तो अब ये मसला है, लोग कहते हैं हमने ये बात कही और ये बात है बिल्कुल, जितनी जंगें पैगम्बर की मदीने पर ठोकी हैं, यानी आए हैं और अटैक उन्होंने किया। पैगम्बर डिफेंस का हर एक का हक है, हर इंसान का अपना आज़ादियत है। तो पैगम्बर इस्लाम जितना किया है वो सब डिफेंस किया है, कोई अटैकिंग जंग नहीं की। और जहाँ तक सीरत पैगम्बर इस्लाम को आप देखेंगे तो आपको मिला कभी भी आपके हाथ में कोई जंग नहीं दिखा तारीख कि आपने तलवार चलाई हो या उठाई हो। यानी हजरत ने सामने जंग कभी किसी के साथ नहीं की। अब ये उसके लिए आप यही बात मैं तो कर रहा हूँ कि जितनी जंगें हैं, जितने ग़ज़वात सरिया जो भी इस्तेमाल किया गया उसके में, जब दुश्मन से अटैक होता था तो पैगम्बर उसके डिफेंस के लिए निकलते थे। कभी अपने बॉर्डर पर रोकते थे, कभी 10-20 माइल के फासले पर, कभी ये रूम का हमला हो, जब पता चला कि रूम ने हमला कर दिया, लश्कर चला है, तो डिफेंस के लिए रूम की सरहद पर गए, मुसलमानों पर जाकर जंगते। तो कभी भी कोई अटैकिंग जंग में, इसलिए कि इस्लाम की ऐसी तारीख है जो अखलाक़ पैगम्बर से कभी किसी ज़ोर से नहीं बोले। हत्ता की तारीख बताती कभी आपने अपनी ऊँगली को ताज़ियाना भी नहीं मारा। जी अब इतना पीसफुल, पूरी ज़िंदगी गुजर गई, ऊँगली को ताज़ी थोड़ा भी नहीं मारा। उसके लिए आप कहती हैं कि जंग वाले तक कहाँ से समझ में आता, गरीब के साथ बैठते थे, अमीरों को वैल्यू नहीं दी, बस जो इस्लाम का पाबंद बना उसको पहले बिठाया। जैसा कि देखा गया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करी थी और फिर अल्लाह के तरफ से उनको एक हज का मौका सामने आया था, तो जब चारों ओर से जब मुसलमान मक्का की तरफ बढ़ रहे थे तो मक्का के जो रिहायशी लोग हैं वो अपने आप में डरने लगे थे कि चारों बाजू से अब मुसलमानों ने मक्का को घेर लिया है। तो उनमें जो खौफ का माहौल था, तो उस समय में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को, उनके ही लोगों को क्या मैसेज दिया था? देखिए, जब फतेह मक्का सलात हिजरी में फतेह मक्का, तो पैगम्बर 7 हिजरी में पैगम्बर गए, मगर मक्के वालों ने रोक दिया था कि हम आपको घुसने नहीं। पैगम्बर सुलह हुदैबिया तारीख सुलह आपने की, सुलह हुदैबिया जिसको कुरान मजीद में फतेह मुबीन खुली हुई फतह इस्तेमाल किया, सुलह भी फतह के नाम पे फतेह। अब उसके बाद अगले साल ये तय हुआ, अच्छा अगले साल आप हज करने आ सकते। अगले साल जब हज करें 10,000 प्लस का लश्कर के साथ मुसलमान लश्कर में 10 मुसलमानों के साथ 10,000 के साथ जुड़ते हैं। पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें। और वो बहुत सारे इंसान जो आपकी शिक्षाओं से वाकिफ़ नहीं है, उन तक भी उनके पैगाम को, संदेश को पहुंचाएं, ताकि वो भी इन समस्याओं से निजात पा सकें और पुरसुकून ज़िंदगी जी सकें। जैसा कि देखा गया कि आज के प्रोग्राम में यानी मुस्लिम तो छोड़ दूसरे भी समुदाय के लोग यहाँ पर आमंत्रित किए गए थे, तो आपको कैसा लगा? नहीं, जाहिर है कि देखिए हमारा जो भारत है वो धर्म प्रधान देश है और यहाँ पर जब तक सब धर्मों के लोग एक मंच पर नहीं आएंगे, यहाँ पर कौमी सौहार्द का माहौल नहीं बन सकता। तो हमारी कोशिश ये होती है, जमात इस्लामी जब भी कोई प्रोग्राम करती है तो सारे ही धर्मों को लोगों को इनवाइट करती है। और दूसरी बात है कि मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो संदेश है वो तो सारी इंसानियत के लिए है, तो उस एतबार से भी हमने उनको बुलाया था। तो सब लोग यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा माहौल हमको देखने को मिला। जो सच्चा भारत है वो यहाँ देखने को मिला, जो कैसे अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ यहाँ पर मिलजुल कर सुन रहे हैं और खा पी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। कौन से समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे? हिंदू समुदाय से भी थे, पारसी समुदाय से भी थे, दलित समुदाय से भी थे और क्रिश्चियन समुदाय से भी थे। दूसरे कई समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय से भी यहाँ पे लोग मौजूद थे, तो सब समुदाय के लोग यहाँ पे। अच्छा, जैसा कि देखा गया कि कुछ समय पहले पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई थी, तो उसके अंदर क्या आपकी तंजीम भी वहाँ कुछ काम कर रही है क्या? देखिए, ये तो जमात इस्लामी हिंद का पहले से एक तरीका रहा है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी हो या कोई मैन मेड कैलेमिटी हो, जमात इस्लामी ने हमेशा इंसानियत के लिए उसने हाथ बढ़ाया है। तो पंजाब में भी अभी जो सैलाब आया है, तो उस सैलाब में लोगों को मदद करने के लिए भी जमात इस्लामी आगे आई है। उन्होंने बेशक हमने बनी आदम को तकरीम बख्शी। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे मेहमान खुसूसी और जमात के जिम्मेदारान मोहतरम अमीर हल्का शकील अहमद राजपूत साहब,
इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले सभी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम વરહમતુલ્લાહિ। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે કીધું હતું કે કોઈ પણ સમાજનું કે કોઈ પણ રાષ્ટ્રની પ્રગતિ કરવી હોય તો પ્રગતિનું આંકલન કરવું હોય તો એ સમાજની કે એ રાષ્ટ્રની મહિલાઓની પ્રગતિ કેટલી થઈ એના ઉપર તમે આંકી શકો, બરાબર। એટલે આજે મેં એ સાંભળ્યું કે કુરાનમાં બી એ જ લખ્યું છે કે તમારે મહિલાઓની જો પ્રગતિ થશે ને તો તમારો સમાજ સમૃદ્ધ ગણાશે, બરાબર। એટલે મારું કહેવાનું એવું છે કે દરેક સમાજ દરેક ધર્મમાં સારી જ વાત કરેલી છે, પણ આપણે એનું અમલ એટલું કર્યું નથી અથવા તો કરવા દીધું નથી, અથવા તો અમુક એવા તત્વો છે કે જે લોકો આ જે સાચી વાતો છે એને દબાઈ દેવામાં આવી છે અને ખોટી વાતો છે એને ઉપજાઈ કાઢવામાં આવી છે। તો આજે અહીંયા અમે આવ્યા ગુજરાત મહિલા પરિષદના બહેનો અને અમને ઘણું બધું સારું લાગ્યું અને ઘણું બધું કુરાન વિશે અને મુસ્લિમ સમાજ વિશે અને જે કંઈ માન્યતાઓ છે એના વિશે ઘણું બધું અમને જાણવા મળ્યું। બેન, આપણે જે મુસ્લિમ સમાજનું જે પ્રચાર ખોટું જે થઈ રહ્યું છે, કટ્ટરવાદી જે લોકો છે ભારતીય સમાજમાં, એના માટે તો આપણે કેવું લાગે છે એટલે આ પ્રોગ્રામમાં કેવું લાગે? એટલે મેં કીધું ને કે કોઈ ધર્મ ખરાબ નથી, પણ દરેક ધર્મની અંદર અમુક લોકો છે એ લોકો ખરાબ છે અને એ લોકો આ બધું કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને જે રાજકીય લોકો છે એ આ બધું કરી રહ્યા છે। બાકી તો અહીંયા આવીને અમે સાંભળ્યું અને હું તો સામાજિક કાર્યકર તરીકે છેલ્લા 30 વર્ષથી કાર્યરત છું, એટલે મને તો ખબર છે। મેં 2002ના કોમી રમખાણોમાં બી અમદાવાદ શહેરમાં કામ કરેલું છે, એટલે મને ખબર છે કે ઉશ્કેરવામાં આવે લોકો કે તું આ ધર્મનું છે, તું આ જ્ઞાતિનું છે। બાકી કોઈ ધર્મ ખરાબ નથી, કોઈ ધર્મમાં એવું કીધું નથી કે હમણાં વાત કરીને કે કોઈ તલવાર લીધી નથી, બરાબર। એટલે આ જે લોકો રાજકીય રોટલા શીખવાવાળા છે ને એ લોકો આ બધું ઊભું કરે છે। કોઈ ધર્મ ખરાબ નથી, કોઈ જ્ઞાતિ ખરાબ નથી, કોઈ સમાજ ખરાબ નથી। આપણે આમંત્રણ કોણે આપ્યું? આરિફાબેન છે, સાજિયા ખાન છે બેન છે, એમણે અમારે ત્યાં 4 દિવસ પહેલાં મિટિંગ કરવા આવ્યા હતા અને અમે ઘણા સમયથી ઓળખીએ છીએ એકબીજાને। એમનો કાર્યક્રમ હોય તો અમે જઈએ છીએ, અમારો કાર્યક્રમ હોય તો એ પણ આવે છે અને એકબીજાને આ खड़ा किया गया और बाकायदा नेशनल लेवल पर हमारी नेशनल जिम्मेदार हैं, सेक्रेटरीज हैं और फिर उसके बाद हर स्टेट में जोनल जिम्मेदारान हैं और उनकी जोनल एडवाइजरी कमेटी है। तो इन लोगों के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान में हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं, बुराई से रोकें। जितनी भी खराबियाँ समाज में आज हमारे सामने हमको नज़र आ रही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कलेक्टिवली रोल हो, चाहे वो घर की ज़िंदगी का मामला हो, चाहे वो समाज का मामला हो, चाहे सियासत का मामला हो, चाहे हुकूमत का मामला हो या करप्शन हो या फिर हमारी बहनों को उनका मकाम नहीं मिल रहा है या उनका शोषण हो रहा है, तो जहाँ कहीं भी ये सारे मसाइल खड़े होते हैं हमारी बहनें आगे जाकर उन मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करती हैं। और हमारे पास जो तरीका है वो हमारे ईश्वर, हमारे अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ कुरान, ये हमारा तरीका होता है। उसके मुताबिक हम जो है चेंज को लाने की कोशिश करते हैं और उसको प्रैक्टिकली करके पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिखाया है। हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, उनकी जो सीरत है, तो कुरान और सीरत, इन दोनों चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके ज़रिए से एक बेहतरीन और मुक़द्दस इनकलाब, एक पवित्र परिवर्तन समाज में लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उसी कोशिश की ये एक આખી માનવતાના ઉદ્ધારક અને ઉપકારક બનીને અને એટલે જ કુરાનમાં કહેવામાં આવ્યું કે તમામ સૃષ્ટિ માટે આપને રહેમત અને કૃપા બનાવીને મોકલવામાં આવ્યા છે। તમામ સૃષ્ટિ માટે રહેમત અને આ રહેમત અને કૃપાનું વાતાવરણ અમે નિર્મિત કરીને બતાવ્યું છે। અરબસ્તાનના એ માહોલમાં જ્યાં એટલી બધી સમસ્યાઓ હતી કે માણસને માણસ કહેવા જેવું યોગ્ય નહોતું, એ પરિસ્થિતિમાં આપણે એવું જ પરિવર્તન આપ્યું કે આખું સમાજ સમૂળનું પરિવર્તિત થઈ ગયું। મૂળથી માણસોના સોચવાની, વિચારવાની શક્તિ બદલાઈ ગઈ, એમની માનસિકતા બદલાઈ ગઈ, એમની